हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। तो आज क्लास रे डिस्कसन करबा इंग्लिश पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टाट किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जहाँकि आपण मानक आगामी एसएसडी सेवक सेविकार मेन एग्जाम ता सहित आपण मानकर जो आगामी ओटीटी और जेटीएस एग्जाम आसपाई बहुत हेल्पफुल कर जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित सेयार करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो एक नंबर प्रश्न आपण मानकर अच्छी व्हिच कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एनालाइज द स्पीच प्रोसेस। व्हिच कंपोनेंट तो कौ कंपोनेंट आपण मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी रोची जो स्पीच प्रोसेस पाई वोकाबुलारी ना फ्रिक्वेंसी ना प्रोनाउंसिएशन ना ऑल ऑफ द अबव। तो देखंतु आपण माने जेतेबेले कथा कहूचे तो कथा कहबा बेले फ्रिक्वेंसी रोचे ना नहीं प्रोनाउंसिएशन मध्य ठीक ठाक रहिबो वोकाबुलारी रहिबो तो सब गुडी को रहिबो ताला ऑप्शन नंबर डी एस राइट आंसर। तो 2 नंबर प्रश्न अछि व्हिच इज द फ्रेमवर्क ऑफ टेस्टिंग स्पीकिंग। व्हिच इज द फ्रेमवर्क ऑफ टेस्टिंग स्पीकिंग operations ना परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ना एक्सपेक्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ना ऑल ऑफ द अबव। तो टेस्ट ऑफ स्पीकिंग तो सब गुडी करइबो तो ऑप्शन नंबर डी एस बट राइट आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न अछि देखंतु द माइक्रो स्किल लाइक स्ट्रेस रिदम पैटर्न एंड इंटोनेशन आर रिलेटेड टू। जो कहिबा बेले आमे स्ट्रेस नउचंती रिदम रोची इंटोनेशन माने वॉइस राइज फॉल होची उत्थन पतन कोटी वॉइस बढ़ेबा कोटी कमेबा ए सब कहा सहित रिलेटेड होची। तो ऑलरेडी मु आंसर कहि सेलनी कोन आसीबो ना स्पीकिंग रे गुड स्किल स्ट्रेस रिदम पैटर्न आउ इंटोनेशन ऑप्शन नंबर बी हबा राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच वे इज एप्रोप्रिएट फॉर प्रोनाउंसिएशन। व्हिच वे इज एप्रोप्रिएटेड फॉर प्रोनाउंसिएशन रिपीटेशन ना रीडिंग पैसेज ना स्ट्रक्चर स्पीच ना ऑल ऑफ द अबव। तो प्रोनाउंसिएशन को एप्रोप्रिएट करने हेले सब गुड़ी कठी आसीबो नै कि तो ऑप्शन नंबर डी हबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि 5 नंबर रे व्हाट डज रोल प्ले गिव टू स्टूडेंट फॉर ओरल प्रोडक्शन। व्हाट डज रोल प्ले गिव टू स्टूडेंट फॉर ए ओरल प्रोडक्शन। ऑप्शन ए रे दैछि मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट। तो ऑप्शन बी रे आपण मानकर दैछि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव। तो सठिक उत्तर कोन आसीबो ना सठिक उत्तर कोन आसीबो एठी आपण मानकर देखंतु ना व्हाट डज रोल प्ले गिव टू स्टूडेंट फॉर ओरल प्रोडक्शन। तो बोथ आसीबो आपण मानकर राइट आंसर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ता सहित रहइबो मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच फॉर्म इज appropriate for short talk। which form is appropriate for short talk statement form na question form na narrative form na none of the above। which form is appropriate for short talk। तो सठिक उत्तर कौन आसीबो शॉर्ट टॉक करिबा ता माने एटा कोन क्वेश्चन फॉर्म रे आसीबो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टॉक। तो नेरेशन कौन आम गोटे नेरेटिव फॉर्म वर्णना करवा लंग प्रोसेस आसो तो ऑप्शन नंबर बी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हाउ डू यू स्कोर फॉर एन ओरल टेस्ट बाय होलिस्टिक रीडिंग बाय एन एनालिटिकल मार्किंग स्कीम ना बोथ एंड बी ना नॉन ऑफ दिस। तो सठिक उत्तर कौन आसो हाउ डू यू स्कोर फॉर एन ओरल टेस्ट। तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज लिंक टू लिसनिंग फॉर प्रिसेप्शंस। लिसनिंग ऑफ साउंड्स ना लिसनिंग ऑफ इंटोनेशंस ना बोथ एंड ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव। व्हिच इज लिंक्ड टू लिसनिंग फॉर प्रिसेप्शंस। तो बोथ आसो राइट आंसर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज not appropriate to teach reading skill। which is not appropriate to teach reading skill। syllabic method रहिबो phonic method रहिबो
ग्रामर मेथड रहिबो फेज मेथड रहिबो कोटा रहिबो नाही बोली पचारछि व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट तो सिलेबिक मेथड आमर अच्छी फोनिक मेथड जोटा कि आम साउंड पैटर्न को आसटा भी रही फेज मेथड रोचे कि ग्रामर मेथड ना तो ऑप्शन नंबर बी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज एप्रोप्रिएट फॉर फ्लुएंसी लैंग्वेज व्हिच इज एप्रोप्रिएट फॉर फ्लुएंसी लैंग्वेज स्पीकिंग लिसनिंग ना राइटिंग लिसनिंग ना राइटिंग रीडिंग अंडरस्टैंडिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग व्हिच इज एप्रोप्रिएट फॉर फ्लुएंसी स्पष्टता फ्लुएंसी कौन ना रिडिंग रे रिडिंग रे राइटिंग रे स्पीकिंग रे भी आसो तो अंडरस्टैंडिंग जो देती भी आपण मैंने ऑप्शन नंबर सी चूज कर चलतु तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हाउ डू यू इंटीग्रेट लिसनिंग स्किल हाउ डू यू इंटीग्रेट लिसनिंग स्किल ऑप्शन ए रे देछि बाय grasping the syntax of utterance B रे देछि by formulating appropriate response option C रे आछि by identifying spoken signal from the midst of surrounding sounds ना all of the above how do you integrate listening skill तो सब माध्यम रे परिबो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अछि क्वेश्चन नंबर 12 रो गुड लिसनिंग involves decoding of sounds comprehensions of structures and grasping the meaning behind them who has stated this एक कथा किए कहितले तो सठिक उत्तर आसीबा आपण मानक रेडी कोन ना ऑप्शन नंबर ए लिंडर। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्हिच इज नॉट मेरिट ऑफ साइलेंट रीडिंग कोउटा आपण मानक जो नीरव पठन रहउची साइलेंट रीडिंग रो मेरिट नुह टू स्कीम फॉर इनफॉरमेशन तो साइलेंट रीडिंग रे आमे स्कीम करि परिबा इनफॉरमेशन जा थिबो ताको आमे स्कीम करि परिबा मोटामोटी भाव बुझी परिबा ता थीम टाको टू स्टडी द मटेरियल एंड डीप तो आमे गभीर भाव रे आमे पठन गभीर पठन हे परिबो पर डीप इट डेवलप्स अ टेस्ट फॉर फर्दर रीडिंग तटे भी परिबो किंतु टू प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट रिलेक्ट तो प्रोनाउंसिएशन साइलेंट रीडिंग रे आसीबोनी सेटा होची आपण मानकर लाउड रीडिंग हेताय सुस्पष्टता उच्चारण पढ़िया हेले लाउड रीडिंग हम ताले बीटा नॉट एप्रोप्रिएट कार ना साइलेंट रीडिंग रो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द ट्रू फॉल्स टेस्ट इन रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट इज राइटिंग ना स्पीकिंग एक्सपेक्ट ना रीडिंग कम्प्रेhensions ना लिसनिंग एक्सेप्ट ट्रू फॉल्स टा तो क्वेश्चन नंबर 14 सठिक उत्तर कोन आसीबो तो मोस्टली वाइडली यूज्ड फॉर टेस्ट होच का ना रीडिंग कम्प्रेशन ट्रू फॉल्स टा सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द टर्म ओपन एंडेड इन रीडिंग इज यूज्ड टू रेफर टू दोज क्वेश्चंस द टर्म ओपन एंडेड इन रीडिंग इज यूज्ड टू रेफर टू दोज क्वेश्चंस तो क्वेश्चन नंबर 15 सठिक उत्तर कोन आसीबो ना व्हिच एलेक्ट ए कंप्लीटली सब्जेक्ट रेस्पॉन्स which require answer in sentence both एंड भी आसीबो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अछि इन क्लोज टेस्ट इन रीडिंग कौन क्लोज टेस्ट मीन्स कौन द वर्ड आर डिलीटेड सिस्टमेटिकली एवरी nth word is deleted by the test writer the blank are of uniform length all of the above ताले सठिक उत्तर आसीबो एठी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो परवर्ती प्रश्न अछि कर्सरी रीडिंग टेस्ट रिलेटेड टू जो हमरो कर्सरी रीडिंग रहिला एटा होच कोथ पई क्विक रीडिंग स्किमिंग स्कैनिंग ना ऑल ऑफ दिस तो सबुतरे आसीबो आपण मानकर आंसर आसीबो कोन ना ऑल ऑफ द अबव। तो परवर्ती प्रश्न अछि स्किमिंग इज रिलेटेड टू स्किमिंग ता का सहित रिलेटेड ए जनरल नंबर ऑफ क्वेश्चन ना स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव तो स्किमिंग टा का सहित आउछि ना स्किमिंग इज रिलेटेड टू ए स्मॉल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ऑप्शन नंबर बी एस राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि स्कैनिंग टेस्ट आर मीन फॉर स्कैनिंग टेस्ट करबा कोन भाई ना स्पेसिफिक इनफॉरमेशन रहइबो ना जनरल इनफॉरमेशन रहइबो ना कॉमन इनफॉरमेशन रहइबो ना नॉन ऑफ द अबव जो स्कैनिंग टेस्ट आर मीन फॉर स्कैन करबा दैट मीन्स कोन गोटे स्पेसिफिक इनफॉरमेशन को स्पेसिफिक इनफॉरमेशन से स्कैन कर निर्दिष्ट को देखिए तो ए ऑप्शन राइट हम।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मोस्ट ऑफ द आइटम्स अंडर मल्टीपल चॉइस आइटम इन रीडिंग एक्सेप्ट टेस्ट इज vocabulary स्ट्रक्चर ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स अंडर मल्टीपल चॉइस आइटम इन रीडिंग एक्सेप्ट टेस्ट कौन दुईटा आसो आपर ना रीडिंग कथा पचार केवल ता vocabulary आसो चॉइस आइटम आसो कौन vocabulary को। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी डिटेक्शन ऑफ लॉन्ग प्रोज पैसेज इज स्टिल रिगार्डेड एज एन एसेंशियल मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो डिटेक्शन ऑफ लॉन्ग प्रोज पैसेज को डिटेक्शन मीन्स कौन ना श्रुत लिखन शुणिकी लिखब जोटि कि तार कौन आसो ना लिसनिंग आउ राइटिंग ये दुटा स्किल तार डेभलप हम ताने से पचार एसेंशियल मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो ये मेथडटा कौन पर आवश्यक प्रोनाउंसिएशन एतिर किसी आवश्यक अच्छी कि जदि पिलाटी शुणिकी लिखुचे ये प्रोनाउंसिएशन किसी काम ना तो vocabulary भी तार डेभलप होनी ये कौन तो स्पेलिंगटा ठीक हो टेस्ट करा कौन स्पेलिंग तो डका हप लिख पिलाटी श्रवण आउ लिखन दक्षता विकास हम टेस्ट करा कौन ना स्पेलिंगटा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जॉइनिंग द शॉर्ट सेंटेंस इन ईच ऑफ द ग्रुप टू फॉर्म आवर सेंटेंस इन टेस्टिंग। जॉइनिंग द शॉर्ट सेंटेंस इन ईच ऑफ द ग्रुप टू फॉर्म आवर सेंटेंस इन टेस्टिंग। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ये देखो यहाँ ओपन एंडेड रईटिंग रही ओपन एंडेड माने मुक्त उत्तरमूलक हेनी ये जॉइनिंग द शॉर्ट सेंटेंस किसी सेंटेंस दिया इन ईच ऑफ द ग्रुप प्रत्येक ग्रुप रे ताको आमे फॉर्म करवा सेंटेंस माध्यम तो ता भीतर सीमित अच्छी सेंटेंसटा जो दि जाइए तो सीमित अच्छे यहाँ ओपन एंडेड रईटिंग रही ताले बहुत आउ नॉन कटिज आपर सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल्ड रईटिंग हम कंट्रोल करा तो से सीमित सेंटेंस मध्य आपर जो लेखाटा रही कंट्रोल कराई। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पंक्चुएशन इज ए डिवाइस दैट सीक्स टू रिमूव सम ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द। पंक्चुएशन इज ए डिवाइस दैट सीक्स टू रिमूव सम ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द कौन आसो ना राइटिंग स्किल बा राइटिंग लैंग्वेज रे तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी स्पीड इन हैंड राइटिंग डिपेंड अपॉन द जो स्पीड हैंड राइटिंग रोचे क्या डिपेंड करुच्ची रिदमिक मूवमेंट ऑफ द फिगर्स ना ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ द हैंड ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ द अबव। जो स्पीड हैंड राइटिंग रहा रिदमिक मूवमेंट ऑफ द फिगर उपर रहित ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ हैंड हाथ मध्य ऑटोमेटिक चली ताले बोथ ए एंड बी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच फैक्टर मेक्स हैंड राइटिंग यूनिफॉर्म। व्हिच फैक्टर मेक्स हैंड राइटिंग यूनिफॉर्म uniformity of the size of the individual letters na uniformity of the space between the letters na uniformity of the direction and the angle of the slant of the letter na all of the above। तो सठिक उत्तर हम ये आपर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपको क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो सहित सेयार करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे ये जय जगन्नाथ जय हिंद।